नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बदायूं से। बदायूं जिला, बदायूं जिला में जो है दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था शिवांशु गौतम, उम्र करीब 22 साल के आसपास में, और दूसरे का नाम था सन्नी कश्यप। इसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास। दोनों जिगरी दोस्त थे और बदायूं से करीब करीब 48 से 50 किलोमीटर दूर एक दूसरा शहर है बरेली। बरेली में दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते थे, जॉब करते थे। जो सनी कश्यप था ये सीनियर था और जो शिवांशु गौतम था ये सन्नी का जो है जूनियर था। लेकिन दोनों जो है एक ही कंपनी में दोनों काम करते थे, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। दोनों ही बदायूं के रहने वाले। जो शिवांशु गौतम था ये वहीं जो सिविल लाइन थाना है बदायूं का, तो इसी सिविल लाइन थाना के अंतर्गत एक इलाका है जिसका नाम है नवादा, और नवादा इलाके का जो है एक जगह है जिसका नाम है आरिफपुर, यहीं का रहने वाला था। और दोनों जो है बदायूं से प्रतिदिन, यानी 48 से 50 किलोमीटर है, तो प्रतिदिन अपना अप डाउन करते थे। सुबह बाइक से जो है दोनों साथ में बरेली जाते थे, वहां ड्यूटी करते थे, शाम को लौट आते थे। कंटिन्यू ऐसा ही चल रहा था। कभी कभार काम ज्यादा हो जाता था तो बरेली में ही रुक जाया करते थे, लेकिन अमूमन ज्यादातर जो है रोजाना अप डाउन करते थे। ये लोग दोनों अच्छे दोस्त थे। शिवांशु गौतम और सन्नी कश्यप की मुलाकात यहीं बदायूं में हुई थी, जब शिवांशु गौतम काम की तलाश में था। यहीं बदायूं में जो है वो अपना नौकरी तलाश रहा था, और उसी तलाश के दरमियान जो है सन्नी से मुलाकात हो जाती है। और फिर सन्नी जो है, सन्नी पहले वहीं जहां बरेली में नौकरी करता था जिस कंपनी में, वहीं ले जाकर शिवांशु गौतम का भी नौकरी लगवा देता है वहीं पर। सन्नी पहले से ही वहां कर रहा था तो लगवाता है, तो वहीं पर जो है अपने जूनियर में काम करवाता है उससे। अब काम जब दोनों का लग जाता है, दोनों आने जाने लगते हैं साथ में ही, तो दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती इतना पक्की हो जाती है कि ये दोनों लोग साथ में काम तो करते ही थे, रोजाना आते जाते तो थे ही, इसी के साथ साथ शिवांशु और सन्नी का एक दूसरे के घर पर भी आना जाना हो गया। घर वाले भी दोनों के, यानी शिवांशु के और सन्नी के, दोनों के घर वाले एक दूसरे पर जो है पूरा विश्वास कर लिए थे। ये दोनों तो एक दूसरे पर विश्वास करते ही थे, घर पर आते जाते घर वाले भी विश्वास कर लेते हैं। और उसके बाद शिवांशु के परिवार वाले और सन्नी के परिवार वाले दोनों इन दोनों को एक साथ में कहीं भी आने जाने की जो है छूट दे देते हैं, और कभी भी आने जाने की छूट दे देते हैं। अब जब शिवांश और सन्नी की गहरी दोस्ती हो गई, दोनों एक दूसरे के काफी विश्वास पात्र हो गए, तो जो सन्नी कश्यप था इसका वहीं बरेली में जो है एक लड़की से अफेयर था। दोनों रिलेशन में थे। लड़की का नाम था तनु। तनु जो थी यह भी अपना बदायूं की ही रहने वाली थी। बदायूं का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है कादर चौक, और कादर चौक थाना के इलाके में जो है एक गांव है जिसका नाम है निजामाबाद। तो ये निजामाबाद की रहने वाली थी तनु। तो वही बरेली में एक किराए का कमरा लेकर वहीं रहती थी। ये वहीं पर ANM का कोर्स करती थी, एक संस्थान में ANM जैसे कहते हैं उसका कोर्स करती थी वहीं पर। तो वहीं पर सनी और तनु की मुलाकात हुई थी, तो दोनों एक दूसरे से के जो है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन गए थे। दोनों की भी रिलेशन हो गया था। जो तनु थी ये भी काफी अच्छी थी, खूबसूरत थी। इसकी भी उम्र करीब 22-23 साल के आसपास में थी। सनी 25 साल का था। अब दोनों के बीच प्यार हो जाता है, दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। तो शिवांशु और जो सन्नी थे, इन दोनों की जब गहरी दोस्ती हो गई, तो एक दिन सन्नी अपनी गर्लफ्रेंड तनु से जो है शिवांशु की जो है मुलाकात करवा देता है, मिला देता है, और दोनों का परिचय करवा देता है। और यहीं से बात बिगड़ने लगती है। अब जो शिवांशु था यह भी 22-23 साल के आसपास में था, पढ़ा लिखा था, दिखने में स्मार्ट हैंडसम था। तो जब सन्नी जो है अपना तनु से मुलाकात करवा देता है, तो शिवांशु तो ठीक ठाक था, नॉर्मल था, पहली बार जॉब ज्वाइन किया था जो है पढ़ाई लिखाई से छूटने के बाद। लेकिन जो तनु थी
ये कुछ अलग टाइप की थी, इसके हाव भाव जो थे वो कुछ अलग ही थे। तो जब शिवांशु के साथ मुलाकात हो जाती है सन्नी के द्वारा, तो वहां उस समय जो है सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। सन्नी और शिवांशु ये दोनों अपना बदायूं चले आते हैं, और जो तनु होती है वहीं कमरा लेके रहती थी। अब इसके बाद में जो तनु थी लड़की, ये धीरे धीरे जो है शिवांशु से बातचीत करने लगती है, और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में, और फिर फोन पे भी बात होने लगती है शिवांशु और अपना तनु की, जो सन्नी की गर्लफ्रेंड होती है उसकी। अब तनु जो थी वो सन्नी कश्यप से प्रेम करती थी, उसकी पहले से ही रिलेशन में थी। अब वो जो शिवांशु गौतम था इसके साथ भी रिलेशन में आना तो चाहती थी, लेकिन प्यार नहीं करती थी, टाइम पास एक हिसाब से। जैसे होता नहीं है कि एक के पास एक जो है मुख्य है, उसके साथ तो रहना ही रहना है, एक दूसरा भी एक हिसाब से हो जाएगा तो उससे भी अपना समय समय पे टाइम पास होता रहेगा। तो इसके लिए जो है शिवांशु से वो जो है दोस्ती करना चाहती है, और फोन पे भी बात दोनों की होती है। अब धीरे धीरे फोन पर बातचीत होते होते दोनों अपना मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। तनु और शिवांशु गौतम ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। अब रिलेशन में आ जाते हैं और इनका रिलेशन जो है करीब करीब 1 साल 1.5 साल तक चलता रहता है। अब इसकी जानकारी सन्नी कश्यप को नहीं होती है कि जो है तनु और शिवांशु गौतम का जो है रिलेशन हो गया है, दोनों एक दूसरे के अफेयर में, इसकी जानकारी नहीं होती है। और उसके आड़ में जो है ये दोनों अपना रिलेशन में आ जाते हैं। अब जो तनु थी ये शिवांशु से प्रेम तो नहीं करती थी, प्रेम तो ये सन्नी से करती थी, लेकिन उसके साथ टाइम पास करती थी। लेकिन जो शिवांशु था इसको जो है तनु से प्रेम हो गया, प्यार हो गया। अब बातचीत हो रही थी, रिलेशन आगे बढ़ रहा था, करीब 1.5 साल तक हो जो है रिलेशन चलता रहा, किसी को कोई पता नहीं चला, सन्नी को भी पता नहीं चला। एक दिन बरेली के एक रेस्टोरेंट में शिवांशु गौतम और तनु ये दोनों बैठे हुए थे, और उसी समय वहां पर सन्नी कश्यप भी पहुंच जाता है। और 1.5 साल के बाद में पहली बार सन्नी कश्यप जो है इन दोनों को एक साथ उसी रेस्टोरेंट में देख लेता है, और फिर वो आग बबूला हो जाता है। उस समय तो कुछ नहीं बोलता, चला आता है, और उसके बाद भी जो तनु थी गर्लफ्रेंड उसकी, उस पर दबाव बनाने लगता है कि शिवांशु से बातचीत ना करो, इसका दबाव बनाने लगता है। इधर जो शिवांशु था साथ में आना जाना था, दोनों जिगरी दोस्त थे, तो सनी शिवांशु से भी कहता है कि तनु से तुम बातचीत मत करो, और वो मेरी गर्लफ्रेंड है, आप पहले से ही जानते हो, तो आपको जो है उससे बातचीत नहीं करना चाहिए, अफेयर नहीं करना चाहिए। ये शिवांशु को बताता है, तो शिवांशु इससे इनकार कर देता है कि चाहे जो भी हो जावे, मैं तनु से जो है प्यार करता हूं, और उससे मिलना जुलना बात करना नहीं बंद करूंगा। ये सीधा कहता है तो सनी गुस्सा हो जाता है, पहले दोस्ती का हवाला देता है, समझाता है, बुझाता है। जब नहीं मानता है तो सनी उसे धमकी दे देता है कि ठीक है, तुम अगर नहीं मानते हो तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। ये धमकी देकर सनी वहां से चला जाता है। अब इधर जो तनु थी ये सनी कश्यप के दबाव में थी, उसे प्यार करती थी, वो मना कर रहा था शिवांशु से बात करने के लिए। तो धीरे धीरे जो है जो तनु थी ये उससे दूरी बनाने का प्रयास करने लगी, लेकिन शिवांशु जितना ये दूरी बनाती थी शिवांशु उतने ही नजदीक आ रहा था। अब पहले क्या था, जब फोन पर दोनों की बातचीत होती थी तो कभी शिवांशु फोन करता था तनु को, कभी तनु शिवांशु को फोन करती थी, और दोनों के बीच जब बातचीत होती थी तो ये बातचीत काफी लंबा खिंच जाती थी, घंटों घंटों बातचीत होती रहती थी। लेकिन अब जब सन्नी ने देख लिया और तनु पे बात करने के लिए ना करने के लिए दबाव बनाने लगा, तो तनु थोड़ा बातचीत कम कर दी, कन्नी काटने लगी। अब तनु जो है शिवांशु को फोन करना भी बंद कर दी, लेकिन शिवांशु बार बार फोन करता था, और जब भी फोन करता था तनु फोन रिसीव करती थी। तो जो बातचीत इसकी घंटों पहले होती थी, अब ये 2-4 मिनट ही बातचीत करके अनिच्छा पूर्वक फोन कट कर देती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि शिवांशु फोन करता है तो तनु फोन ही नहीं रिसीव करती है, कभी रिसीव करती है कभी नहीं रिसीव करती है। लेकिन जब भी बातचीत होती है और मिलने के लिए शिवांशु कहता है तो मिलने से भी इनकार करती है, लेकिन शिवांशु जबरदस्ती उसके कॉलेज के पास जाता है जहां संस्थान वो एनएम का कोर्स कर रही थी, वहां जाता है, कभी कमरे पे आता है,
यानी जबरदस्ती मेल मुलाकात करता है उससे, लेकिन तनु की इच्छा नहीं होती है क्योंकि वो अपने जो बॉयफ्रेंड था सनी कश्यप, इसके दबाव में थी। वो प्यार उसी से करती थी। अब 1-1.5 साल दोनों के रिलेशन को हो गया था, तो तनु का भी मन भर गया था एक हिसाब से। तो वो भी चाहती थी कि शिवांशु से छुटकारा पा जाओ, वो भी चाहती थी। लेकिन शिवांशु गौतम जो है कंटिन्यू उसके पीछे पड़ा रहा। अब इधर जो है तनु पर सन्नी कश्यप का दबाव, जो पहला बॉयफ्रेंड था उसका दबाव, जिससे वो प्रेम करती थी, और दूसरा शिवांशु का बार बार फोन आता था, बार बार मिलने के लिए कहता था और जबरदस्ती मिलता भी था, इससे परेशान। तो एक दिन तनु शनि कश्यप से कहती है, बताती है सारी बात कि मैं शिवांशु से बात नहीं करना चाहती हूँ, उसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन वो मानता ही नहीं है, लगातार मुझे फोन करता रहता है, कहीं भी जबरदस्ती जो है आ जाता है, मिलता है। अब क्या करूं मैं, किसी तरीके से जो है उससे पीछा छुड़ाना है। तो क्योंकि अब तनु भी परेशान हो गई थी उससे, तो सनी जो है एक बार फिर से शिवांशु को समझाता है, लेकिन शिवांशु नहीं मानता है। और उसके बाद में तनु और सनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों थे, ये दोनों जो है ये प्लान बनाते हैं कि शिवांशु ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए, यानी खत्म कर दिया जाए। अब जब दोनों की बीच सहमति हो जाती है, प्लान बन जाता है, तो फिर सही समय का दोनों इंतजार करने लगते हैं। और फिर 2 अप्रैल 2024 की बात है, शाम को करीब 5 बजे के आसपास में जो ये शिवांशु गौतम था, इसका जो गांव था अपना नवादा इलाके के आरिफपुर में इसका जो है घर था। तो घर पर ही इसके पिताजी, शिवांशु के पिताजी किराना स्टोर चलाते थे। तो कभी कभार शिवांशु जब खाली रहता था, समय रहता था, तो उस किराना स्टोर पर बैठता था, ये भी सामान वगैरह बेचता था। शिवांशु गौतम का एक भाई भी था जिसका नाम था अभिषेक। तो उस दिन 2 अप्रैल 2024 को शाम को 5 बजे के आसपास में शिवांशु गौतम अपने पिताजी की किराने की जो दुकान थी गांव में आरिफपुर में, वहां पर बैठा हुआ था, दुकान पर ही अपना सौदा वगैरह कर रहा था ग्राहकों के साथ में। उसी समय जो है उसके मोबाइल की रिंग बजती है, फोन रिसीव करता है, तो सामने से तनु होती है, बरेली से तनु जो है फोन करती है और शिवांशु से कहती है मिलने के लिए, और वहां बरेली बुलाती है। अब तनु जो फोन करके बुलाई थी इसे, वो षड्यंत्र के अनुसार से था, प्लानिंग के अनुसार से था, क्योंकि उसे अब इसे रास्ते से हटा देना था। तो अच्छा, इस चीज की जानकारी शिवांशु गौतम को बिल्कुल नहीं। अब तनु का फोन आया और बरेली बुलाई मिलने के लिए, तो तैयार हो गया कि ठीक है आ रहा हूं। और उसके बाद में अपने घर पर यह बताता है कि मैं किसी जो है अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूं, 2-3 घंटे में वापस लौट आऊंगा। उसके बाद दुकान से उठता है, मोटरसाइकिल उठाता है और वहां से निकल जाता है, सीधा बरेली पहुंच जाता है। तो बरेली की दूरी 48 से 50 किलोमीटर के आसपास। तो ज्यादा से ज्यादा बाइक से अगर जाते हैं जो है, तो उसकी रनिंग ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, अगर नॉर्मल तरीके से जाते हैं तो 1 घंटा और अपना 1.25 घंटा, और नहीं तो फिर थोड़ा तेज जाते हैं तो करीब करीब 1 घंटे में आदमी पहुंच जाता है बाइक से। तो करीब 5:15 बजे के आसपास में घर से निकला था, तो 6:15-7 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास में बरेली पहुंच गया। अब पहुंच गया तो दोनों से वहां मुलाकात होती है और दोनों जो है वहां बरेली में घूमते हैं, टहलते हैं, खाते पीते हैं। अब ये सब करते करते जो है इन दोनों को रात को करीब 10 बज जाता है। ये सारा काम जो है जो तनु थी ये प्लान के अनुसार से कर रही थी। करीब जब 10 बज जाता है तो 10 बजे जो है तनु शिवांशु को अपने कमरे पे लेके जाती है, वहीं रेंट पे लिए हुई थी, तो वो पढ़ाई कर रही थी। अब जैसे कमरे पे दोनों लोग पहुंचते हैं, तो उसी कमरे में, तनु का जो कमरा था उसी कमरे में जो सनी कश्यप था, तनु का बॉयफ्रेंड पहले वाला, वो छुपा हुआ था। प्लान के अनुसार से पहले से ही वहां छुपा हुआ था। जैसे ये दोनों कमरे में पहुंचते हैं, सन्नी जो है शिवांशु पे सीधा हमला बोल देता है। अब जब हमला बोल देता है तो जो तनु होती है वो भी सन्नी का साथ देती है। वो तुरंत दौड़कर जो है जो शिवांशु गौतम होता है उसका दोनों हाथ पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, और वहीं पर उठा के कमरे में पटक देते हैं। और जो सनी कश्यप होता है वो वहीं पर बिस्तर पर अपना एक दुपट्टा होता है वही उठाता है और उसी से उसका गला घोंट देता है। अब गला घोंट देता है, उसकी मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है
तो शिवांशु और सन्नी ये दोनों गहरे दोस्त थे। तो अपना मोबाइल वगैरह पे जो पैसे वगैरह का जो ट्रांसफर होता था खाते से, ये सारी जानकारी शिवांशु गौतम का जो है सन्नी को थी। तो जब उसकी मौत हो जाती है तो सन्नी शिवांशु का फोन लेता है और उसी फोन से उसके खाते से जो है 50,000 रुपया अपने खाते पर ट्रांसफर कर लेता है। अब जो तनु होती है वो जो है सन्नी को कहती है, सुझाव देती है, सलाह देती है कि ये जो आप किए हो उसके खाते से पैसे अपने खाते में मंगवा लिए हो, इससे पकड़ा जाने का खतरा रहेगा, इसलिए इसका पैसा जो है इसके खाते पे वापस भेज दो। अब सन्नी तनु का सुझाव मान लेता है और फिर से अपने खाते से जो है बैंक अकाउंट से उसका पैसा वापस उसके अकाउंट पे ट्रांसफर कर देता है। ये मारने के बाद और उसके बाद में डेड बॉडी वहीं पड़ी रहती है और पूरी रात वहीं पड़ी रहती है। और ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सनी और तनु ये दोनों अपना जो है रात भर वहीं पे रहते हैं, सोते हैं। सुबह होती है तो अब टेंशन था कि किसी तरीके से शिवांशु की डेड बॉडी ठिकाने लगाना है और कहीं ऐसी जगह लगाना है कि किसी को पता ना चले। अब सन्नी जो है सुबह कमरे से निकल जाता है अपनी मोटरसाइकिल लेके और बरेली के पूरे इलाके में जो है अपना घूमने टहलने लगता है और ऐसी जगह वो जो है ढूंढता है कि जहां पर शिवांशु की डेड बॉडी फेंकी जा सके और किसी को मालूम भी ना पड़े। अब तलाश करते 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 बरेली का एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है मढ़ीनाथ। एक मंदिर है मढ़ीनाथ, वहीं पर काफी मशहूर जगह है। मढ़ीनाथ इलाके में जाता है तो इसी मढ़ीनाथ इलाके में एक जंगल है। जंगल के करीब जाता है तो वहां काफी सन्नाटा होता है, सुना साना होता है, वहां कोई नहीं आता जाता है। तो एक जगह से देखा कि ये बदबू आ रही है ज्यादा, तो सन्नी मोटरसाइकिल लेके उसी तरफ जाता है, देखता है तो वहां मरे हुए पशु जो है फेंके जाते थे, वहीं से बदबू आ रही थी, वहां जल्दी कोई नहीं जाता था। अब वो जगह जब सनी देखता है तो उसे लगता है कि बस यही जगह परफेक्ट है, यहां लाके अगर फेंक देंगे और डेड बॉडी सड़ेगी, उसमें से दुर्गंध निकलेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि सबको पता होगा यहाँ मरे हुए जानवर फेंके जाते हैं। अब वहीं से जो है एक हिसाब से तलाश उसकी खत्म हो जाती है और वहीं से मोटरसाइकिल अपना घुमाकर सीधा कमरे पे पहुंचता है। कमरे पे आता है तो शिवांशु की डेड बॉडी एक बोरे में पैक कर लेता है। पैक करने के बाद में अपनी मोटरसाइकिल पे लाद लेता है और सनी मोटरसाइकिल ड्राइव करता है और बोरे को बीच में रखते हैं और पीछे जो है तनु उसे पकड़कर बैठ जाती है और वहीं मढ़ीनाथ इलाके में जाते हैं, जो जगह देख कर आया था वहीं पर बोरे सहित डेड बॉडी फेंक देते हैं और वहां से वापस लौट आते हैं। अब वापस लौट आते हैं तो जो सनी होता है ये फरार हो जाता है और जो तनु है वो बरेली से सीधा अपने गांव आ जाती है, यहाँ जो अपना था निजामाबाद वापस आ जाती है। अब इधर जो है 2 अप्रैल शाम को 5 बजे शिवांशु घर से निकला था ये बोलकर कि 2 से 3 घंटे में आ जाएंगे। अब इधर रात को जो है अब 2 घंटे 3 घंटा यानी एक हिसाब से 5:15 बजे निकला था तो करीब 8 बजे 8:15 बजे ज्यादा से ज्यादा 9 बज जाता, 9 बज गया, 10 बज गया। और जब सनी अपना शिवांशु घर वापस नहीं आता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब शिवांशु को फोन करना शुरू कर देते हैं तो फोन उसका स्विच ऑफ होता है, बंद होता है। बार बार फोन करते हैं, कई बार कॉल करते हैं लेकिन फोन स्विच ऑफ होता है। तो घर वाले परेशान अब उसकी तलाश शुरू कर देते हैं और फिर तलाश करते करते पूरी रात बीत जाती है, कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। और फिर 3 अप्रैल आ जाती है। अब 3 अप्रैल को पूरा दिन तलाशते हैं, 4 अप्रैल आ जाती है, 4 अप्रैल को पूरा तलाशते हैं। काफी जो भी नातेदारी रिश्तेदारी जहां जहां लगता है कि जो है यहाँ जा सकता है वहां हर जगह जा जाके देखते हैं, फोन तो उसका बंद ही था, कहीं पता नहीं चलता है। और फिर 5 अप्रैल को जो शिवांशु का भाई था अभिषेक, ये वहीं अपना जो इलाके का पुलिस स्टेशन था सिविल लाइन बदायूं का, जिस इलाके में रहते थे अपना शिवांशु गौतम, वो सिविल लाइन थाना के अंतर्गत आता था। तो शिवांशु का भाई जो है अपना अभिषेक, ये जो है 5 अप्रैल को यहीं थाने में जाता है और वहां पर गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवा देता है शिवांशु के, और जो भी बात होती है पूरा डिटेल पुलिस को बता देता है। तो पुलिस का क्या है
जब गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज होती है, रिपोर्ट दर्ज होती है, तो चाहे वो लड़के की हो, चाहे लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, अगर लड़का या लड़की दोनों जो है अनमैरिड है, युवा हैं, तो पुलिस बहुत ढुलमुल रवैया अपनाती है। पुलिस को यही लगता है कि किसी के साथ प्रेम प्रसंग होगा, गए होंगे, अपना वापस चले आएंगे, यही सोचकर जो है बहुत ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाते हैं शुरू शुरू में। यहां भी ऐसे ही हुआ। अब इधर 2 अप्रैल को जो है शिवांशु घर से गया था, गायब हुआ था। 5 अप्रैल को ये जो है एफआईआर लिखी गई और उसके बाद 2-3 दिन पुलिस के ढुलमुल रवैये से बीत जाता है। अब करीब करीब 1 हफ्ता बीत चुका था और शिवांशु का कहीं कोई अता पता नहीं। घर वाले, परिवार वाले सबके सब परेशान। अब परिवार वालों का जो है दबाव पुलिस पर पड़ने लगता है। परिवार वाले जो है अपना दबाव बनाना शुरू करते हैं। अब जब पुलिस को भी लगता है कि 1 हफ्ता हो गया, अगर कहीं गया होता प्रेम प्रसंग में भी तो वापस आ जाता। अब पुलिस को भी आशंका होती है कि कुछ गड़बड़ है। अब इधर परिवार वालों का कंटिन्यू दबाव बना रहता है। अब पुलिस सक्रिय होती है और जब सक्रिय होती है तो सबसे पहले शिवांशु गौतम का अपना मोबाइल का कॉल डिटेल निकालते हैं और जब कॉल डिटेल निकालते हैं उसका बारीकी से जो है अपना जब जांच करते हैं तो एक नंबर संदेह के दायरे में आता है पुलिस की नजर में। उस पे जो है कंटिन्यू अपना शिवांशु की बातचीत होती थी और लंबे समय तक बातचीत होती थी। और जिस दिन शिवांशु 5 बजे गया था उस समय आखिरी कॉल भी उसी नंबर से आया था। अब पुलिस जब उस नंबर का जो है पूरा डिटेल निकलवाती है मोबाइल कंपनी से तो ये कंफर्म हो जाता है वो किसी और का नहीं बल्कि जो तनु थी, सन्नी की गर्लफ्रेंड, उसका नंबर होता है। अब पुलिस तनु के बारे में पता करने लगती है तो पता चल जाता है कि वो बरेली के एक संस्थान से एनएम का कोर्स कर रही है और यही बदायूं का जो है जो अपना यही निजामाबाद में रहती है, यही उसका निवास है, घर है। अब पुलिस सबसे पहले जो है अपना तनु के मोबाइल का जो है लोकेशन निकलवाती है, लोकेशन ट्रेस करते हैं तो उसका लोकेशन यही निजामाबाद उसके घर पर ही बताता है। और उसके बाद पुलिस की एक टीम सीधा निजामाबाद जाती है और उसके बाद तनु को वहीं पर जो है गिरफ्तार कर लेती है। हिरासत में लेके उसे फिर थाने आती है सिविल लाइन और यहाँ जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो टूट जाती है और अपना पूरा गुनाह कबूल करके और इस पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां कर देती है जो मैंने अभी आपको सुनाई है। और उसके बाद में पुलिस तनु के ही निशानदेही पर बरेली जाती है और बरेली में जहां पर शिवांशु गौतम के डेड बॉडी को फेंके थे ये लोग जंगल में, वहां लेके जाते हैं और वहां से जो पुलिस है वो शिवांशु गौतम के डेड बॉडी को बरामद करती है और उसके बाद में अपनी कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और तनु को जो है पुलिस से संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट से उसे जेल भेज दिया जाता है। और जो सनी होता है ये कंटिन्यू फरार रहता है और फिर पुलिस जो है सनी को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन करते हैं और उसके बाद पुलिस जो है लगातार सन्नी कश्यप को जो है गिरफ्तार करने के लिए अपना धरपकड़ शुरू कर देती है। सूचना मिलने तक अभी तक जो है सन्नी कश्यप पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था, गिरफ्तार नहीं हुआ था। पुलिस कंटिन्यू उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।